राम 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 राम। मैंपन को शुद्ध कैसे करे, खत्म कैसे करे? हाँ जी, मैंपन को शुद्ध कैसे करे? शुद्ध करो, स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की सेवा करो। मैंपन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? तो पहले ये समझना है कि मैंपन में अशुद्धि क्या है, क्योंकि अशुद्धि का पता लगेगा तभी न शोधन करोगे, शुद्ध करोगे। मैंपन में अशुद्धि क्या है कि इसमें एक तो अभिमान है, एक स्वार्थ बुद्धि है। ये दो अशुद्धियां हैं इसमें। ऐसे कई बातें हैं इसमें, मुख्यतः से दो अशुद्धि है। अपने को बड़ा मानना, दूसरों को साधारण मानना, वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, विद्या को लेकर, बुद्धि को लेकर, अधिकार को लेकर, किसी बात को लेकर के जो अपने में अधिकता का आरोप है ना, ये अहंता में अशुद्धि है। क्यों कि संसार में सब एक धातु बने हुए, एक धातु से बने हुए हैं। क्षिद्र पावक गण समीरा पंच रचती है अधम शरीरा। तो पांच भौतिक सृष्टि है सब। उसमें शरीर स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। वे भी शरीर उतने ही धातु से बने हुए हैं जितने दूसरों के हैं। दूसरों के शरीर जिस धातु से, उसी धातु से अपने शरीर बने हुए हैं। तो इसमें अधिकता का अपने में भान होना, इसका कारण क्या है? तो सोचो इस बात को, और अभी समझ में आओ तो अभी प्रश्न कर लेना। बीच में प्रश्न करने का मैं निषेध करता हूँ, परंतु ये आज बात कहता हूँ, ठीक है समझ कर बोलना, बिना समझ समय बर्बाद मत करना भाई। समझ करके ये बोलो कि ये जो समान रीति से तत्व देखा तो परमात्मा सब में परिपूर्ण एक है। प्रकृति देखी जाए तो सब प्रकृति से बने हुए संसार प्राकृत एक है, और शरीर से देखा जाए तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर एक है। ये सब एक समान होते हुए एक जगह अपने को अधिक मानना, किसी वर्ण को, आश्रम को, परिस्थिति को, किसी पद विशेष को, अधिकार को लेकर अपने में अधिकता मानना, वो क्या है? अवसर को ये जो क्या कहा? तो अहम का है, अहम भाव है। जो ये अहम भाव क्या है कि इसमें एक स्वीकृति है। स्वीकृति स्वरूप नहीं होती। हमने एक पद स्वीकार कर लिया, जैसे बोलने का हमने विचार किया भी यहाँ पर मैं बोलूंगा, तो बोलना मैंने स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार किया है ये केवल व्यवहार के लिए, अभिमान के लिए नहीं। मैं बड़ा हो गया, आप छोटे हो गए, इस बात को लेकर स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति है कर्तव्य पालन करने के लिए। अपने को मैं बोलने वाला मानता हूँ, तो केवल बोलना मेरा काम है। इसमें बड़प्पन का अभिमान करना ये अशुद्धि है। और बोलना तत्परता से, ठीक तरह से बोलना, जिसमें सबका कल्याण हो, अपना भी दुनिया का, ऐसा बोलना ये कर्तव्य है। अभिमान को जगह नहीं है। घर में कई आदमी होते हैं, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई सामान लाता है तो कोई रसोई बनाता है, तो कोई नौकरी करता है, तो कोई अपने फैक्ट्री चलाता है। अलग अलग काम करते हैं, मन अलग अलग का सब समन्वय एक में होता है। वो घर का काम कर रहे हैं,
जैसे हमारा शरीर है, एक शरीर इस शरीर में पैरों से चला जाता है, हाथों से लेन देन होता है, जुबान से बोलना होता है, आंखों से देखना होता है, कानों से सुनने वाला सुनना होता है। ये जो अलग अलग इंद्रियों के व्यापार है, अलग अलग काम करते हैं, सब मिलकर के शरीर का निर्वाह करते हैं। इसमें अभिमान की कोई बात नहीं कि सुनने का अभिमान न हुई, आंख का है न कान की, किसी की कोई अभिमान की बात नहीं है। केवल अपनी अपनी जिम्मेवारी वो काम करना। सुनना काम कान रहा है भाई, सुनना काम, देखना काम आंख रहा है, चलना काम जीव का है, कर्मेंद्रियों में चले तो चलना फिरना काम पैरों का है, लेने देने का काम हाथों का है, बोलने का काम जुबान का है, आदि आदि इंद्रियों का काम अलग अलग है। तो ये अलग अलग काम है वास्तव में काम करने के लिए, न कि अभिमान करने के लिए। वो काम उसको करे, वो जिम्मेवारी है। तो ऐसे अपने स्वीकृति कोई कर दे, कोई जिम्मेवारी कर दे, तो कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचित्, कर्म में अधिकार है, फलों में कभी नहीं। ये कहा तो कर्तव्य कर्म करना अपना काम है, पर उसका अभिमान करना तो काम का नहीं है ना। क्योंकि अभिमान क्या करे, कभी वो काम करता है, कभी भोजन करता है, तो भोजन करने वाला मैं हूँ, अभिमान किस बात का। भोजन कर लो भाई, कि जल पीने वाला मैं हूँ, अच्छी वजह पी लो। जिस समय जो काम करना है उस काम में ही सीमित रहना है ना। ये अहंकार को शुद्ध करना है। और उसी को पकड़ लिया, जैसे मैं बोलता हूँ तो हर समय ये कि मैं तो वक्ता हूँ, ये सब श्रोता है, मैं समझाने वाला हूँ, ये समझने वाले हैं, मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये पढ़ने वाले हैं। तो हर समय में भी वो अभिमान बना रहेगा। तो वो अभिमान परमात्मा के तत्व की प्राप्ति में बाधक होगा, क्योंकि वो हरदम अभिमान बना रहेगा। हरदम क्या अभिमान लग रहा है, ये तो काम है, बोल रहा है उसे बोलेंगे, जो सुनने का काम हो वो सुनाएंगे, तो हम सुनेंगे, वहां श्रोता पड़ जाएंगे। तो ये काम तो करने का है, इसमें एक बात को पकड़ करके अभिमान करने का नहीं है। एक बात करके अपने में जो विशेषता का आरोप करना है, ये अभिमान है। अभिमान में दोष है। इस अभिमान को दूर करना है, ये अशुद्धि है इसमें। इसमें से कोई काम पड़े तो हमारा मतलब कैसे सिद्ध हो, हमारे को पैसे कैसे मिले, हमारे को भोग कैसे मिले, हमारे को सुख कैसे मिले, हमारा आदर कैसे हो, हमारी प्रशंसा कैसे हो, दूसरे जाए चूल्हा में परवाह नहीं पड़े, हमारा काम कैसे बने। ये है स्वार्थ बुद्धि। तो ये मैंपन में अशुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि अशुद्धि है, अभिमान अशुद्धि है। ऐसे इसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, काम है, क्रोध है, सब अशुद्धियां हैं। मैंपन में है ये, तो मैंपन में ये अशुद्धियां है। तो इस अशुद्धियों को मिटाने का नाम है शुद्धि करना। तो वो अहम को शुद्ध कैसे करें, तो अहम को शुद्ध करें, इनको मिटावें। तो मिटावें कैसे भाई, सुगम रीति क्या है इसकी। तो सुगम रीति है कि सुख दूसरों कैसे हो, आराम दूसरों कैसे हो, आदर दूसरों का कैसे हो, महिमा दूसरों की कैसे हो, लाभ दूसरों को कैसे हो, हित दूसरों का कैसे हो। तो ऐसा मन भवन पर हित बस दिन के मन माही, तिनका दुर्द कसुनाही, पर हित सरस धर्म न भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहे तो दूसरों को पीड़ा देंगे, तो वो तो बहुत नीचता हो जाएगी। तो इसके समान कोई नीचता है ही नहीं। तो दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, उनसे भी बढ़ करके हित करना, कल्याण करना सबका, ये हमारे बस में है। तो हमारे से किसी काम कर दिया तो उसका एहसास मानना चाहिए। जैसे मैंने बातें सुनाई और आपने उनको सुना और सुनकर आपने मान लिया, तो मेरे पर आपने कृपा की, मेरा कहना सफल हो गया और आपने मेहरबानी की। अगर नहीं माने तो मेरे पास कोई जोर है ऐसा कि राज्य का जो कैद करा देगा आपको और कुछ कर दे, माने न माने स्वतंत्र हैं आप। तो बात कहने से आपने मान लिया तो हमारा काम करना सफल हो गया। इस वास्ते को ठीक है,
अच्छी बात है। और नहीं मानो तो अब मर्जी आपकी, स्वतंत्रता है बिल्कुल, हमारा कोई दबाव नहीं कि आप मानो ही ये बात। क्यों माने साहब, आपकी बात हम मानने को पूरी तैयार हो तब हम कहेंगे आप मानो, तब भी नहीं कहना चाहिए वास्तव में। और की बात अच्छी माननी चाहिए, पर अपनी बात मनाने का आग्रह नहीं करना चाहिए। हम आग्रह कैसे करें कि हमारी बात श्रेष्ठ है, हमारी बात श्रेष्ठ हमारे लिए है, आपके लिए थोड़ी हुई। आपके लिए आप श्रेष्ठ मानो तो मानो, आप श्रेष्ठ हम तो नहीं मानते इसको, अच्छा मत मानो भाई। तो ये अभिमान है ना भीतर में, ये एक स्वार्थ है। ये दो दोष बड़े दोष है आम में। तो कैसे दूर हुए कि सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका आराम, सबका आदर कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबको धन कैसे मिले, सबकी उन्नति कैसे हो, सब पदान्वित कैसे हो जाए, दूसरों का हित हो जाए। तो ये दूसरों का हित हो जाए, ये बात वास्तव में है। तो इससे क्या होगा, अशुद्धि मिटेगी। एक बात याद आ गई, शुरू में बहुत पुरानी बात है, उसमें म्यूनिसिपालिटी क्या थी, उसमें कुछ वोट लेना था, बनना था। तो उसमें एक तो शेठ जी खड़े हुए, शेठ जी को बहुत आदमी ने कहा कि आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बहुतों ने कहा, शेठ जी सीधे दयाल थी, इनको बहुत कहा। वो कहते हमारा मन नहीं कि नहीं आप आ जाओ, ठीक है लोग आ जाएंगे, आपके द्वारा दुनिया का हित ज्यादा होगा। तो कैसे खड़े हो गए, सामने कोई ओसवाल था जैन, तो उसके सामने अपनी बात ज्यादा बताई। तो शेर जी का आप व्याख्यान दो, तो व्याख्यान दिया कि जो मेरे को वोट देने वाले हैं इन ओसवाल को देखो, सभी वोट इनको देखो। क्या हुआ महाराज जी? फिर उसी जीत हुई, क्या हुआ? ऐसा क्यों किया शेर जी? हमारे से बनना ही नहीं है बेटा। अभिमान के त्याग में आपको उदाहरण दिया कि अभिमान कैसे छूटे। अभिमान छूटे दूसरों का हित करने से, दूसरों के लाभ करने से अपना अभिमान छूटता है। अपने स्वार्थ करने से अपना अभिमान कैसे छूटेगा? अभिमान नहीं बढ़ेगा। पूरा इतिहास मैंने सुना नहीं, बहुत पुरानी बात है। अभी बहुत वर्षों से शेर जी के पास मैं रहा हूं, तो काफी वर्षों में इसी बात नहीं, पहले की बात सुनी पुरानी। वास्तव में अभिमान है ना, ये है इसमें दोष, एक स्वार्थ बुद्धि दोष है। फिर काम और क्रोध, लोभ और मोह और ईर्ष्या, द्वेष और पाखंड ऐसे पैदा होंगे। इस अहंकार जड़ में जैसे महाराज वर्ण आता है ना, क्या बताओ मेरे वो नल, तो नल राजा की बात आती है। तो नल में कलयुग प्रवेश हो गया था, कलयुग। तो नल को बनवास, नल बने जंगल में चला गया था। तो वो भाई से, पुष्कर भाई था, उसे जुआ खेला, उसने हरा दिया। तो उसने सब राज्य ले लिया, सब संपत्ति ले ली और कह दिया कि हमारे राज्य में कोई पानी भी इनको ना पिलावे। ऐसे कर निकाल दिया नल को। तो निकल चला गया बेचारा, चला गया। तो वह स्त्री है जो साथ में रही, दमयंती, वो कहते मैं तो आपके साथ रहूंगी। तो नल महाराज ने कहा कि तुम अपने पीर से चली जाओ, मेरे कष्ट के दिन है, इस वास्ते ले जाओ। तो चलते चलते जहाँ उनके पीर का रास्ता है, ये तुम्हारे पीर का रास्ता है, तुम इधर चले जाओ, भाई रह जाओ। वो रो पड़ी और वो कहा कि मैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आराम के लिए आई हूँ आपके पास में, क्या सुख के लिए आई हूँ मैं आपके पास, कैसे रह जाऊँ? मैं तो आपकी सेवा में रहूंगी, मैं तो साथ ही चलूंगी। तो साथ में ले लिया, परंतु नर ने देखा कि मैं कष्ट सह सकता हूँ, इतना ये सह नहीं सकती। कैसे रह सकेगी? इतना कोमल इनका शरीर है, कोमल स्वभाव है,
राजा महाराज की बेटी थी, मामूली चीज थी नहीं, तो कैसे करे? तो एक धर्मशाला मिली, उस धर्मशाला में रात्रि में सो गए। सोए थे तो सोते सोते इसको नींद नहीं आई, खड़ा हो गया। एक साड़ी रहेगी महाराज, एक धोती ही इनके पास, एक धोती उसके पास, साड़ी के पास, तो दोनों के पास एक एक कपड़ा था। अगर ही गए तो कह क्या करे, तो 4 हंस मिले। उन हंसों के पकड़ने को उसने कहा कि मैं इनको देखना चाहती हूँ, पकड़ो पकड़ो। तो उन पर धोती फेंकी, वो धोती ले उड़ गए, धोती एक ही रह गई। तो एक धोती दोनों के बंधी हुई थी, एक धोती दोनों लज्जा निवारने के लिए पुरुष नहीं बांधती, स्त्री नहीं बांधती। ऐसी अवस्था में गए तो धर्मशाला में सोए। वहां धर्मशाला में सोए तो बड़ा दुख हुआ नल को कि ये दुख पाती है, और स्त्री के दुख से दुखी हुए। तो वहां कोई तलवार पड़ी थी, उस तलवार को लेकर के उन्होंने साड़ी काट दी। आधी साड़ी आपने रख दी, आधी उसकी शरीर पर रख दी और वहां से चल दिया। वो नींद रखी जाए, नींद खुली तो देखा तो है ही नहीं, वो कोई कहाँ गए, कैसे हो, पकड़ो जाओ। मिलाप किया पर नल तो रहा नहीं, वो पागल सी हो गई, नल तो रह गए वहां से। तो निकल गए। फिर बहुत बात आती है इतिहास की, वो भी मेरे के लिए घूमते रही, बड़ी दुखी हुई। तो उसको एक अजगर ने पकड़ लिया, अजगर उसको पकड़ के खाने लगा। तो एक बधिक था शिकारी, उसने अजगर को मार दिया, अजगर को मार करके इसको निकाल दिया, स्नान करा दिया। वो तो उसका मन हो गया खराब। दमयंती सुंदर बहुत थी, इंद्र अग्निदेव और वरुण ये भी आए थे उसको मरने के लिए, बहुत सुंदर थी। महाराज नल भी बड़े सुंदर थे। तो उसका मन खराब हुआ, तो उसने कुछ अपनी बात दृष्टि रखी ऐसी, तो भस्म हो जाता, तो मर गया, श्राप दे देने से। फिर अगाड़ी गई कि लंबी जोड़ी बात है। अब वो आफत में पड़ी थी, तो इनके पिता को, दमयंती के पिता की चिंता हुई, तो उसने ब्राह्मणों को इनाम कहा कि हमारी बेटी और जवाई की कोई पता लगा दे, उसे हम इनाम देंगे। तो ये है जो नल घूम रहा जंगल में, तो एक करकोटक नाम का सांप था, वो चल रहा, अगर दवा नहीं लगी, बीच में पड़ा था। तो उसने कहा भाई मेरे को निकाल दो, मेरे को नारदी का सांप हो गया, तो मैं चल नहीं सकता, पड़ा हूँ, और आग आ जाएगी जल जाऊंगा, तो मेरे को कोई यहाँ से निकाल दो, कृपा करो। तो नल ने उसको ले लिया, कंधे पर उठा लिया, उठा करके चले। तो कहा गणों कितने कदम आप मेरे उधर, मैं बदला चुकाना चाहता हूँ, तो कितने कदम आप चलोगे? तो उसने कदम गिरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कहा काफी हो। अरे या क्या जहर, करकोटे का बहुत तेज जहर था, काट गया। तो कहते कि कैसे करके, तो आपने कहा 10 10 तो 10 10 10 10 10 10 तुम कहने 10 जाओ, 10 है ना, तो 10 तो 10 10 10 तो 10 10 10 तुम 10 10 या वो संस्कृत में 10 नाम 10 जाओ, ये है सोचा। तो तुमने कहा कि 10 जाओ, तो मैं 10 गया। तो तुम घबराओ मत, मैं जान करके डसा हूँ। अब जहर इतना आ गया महाराज, शरीर को से छोड़ गया, शरीर फिर वो काला काला हो गया, शरीर वो रूप नहीं रहा जहर के कारण से। तब कहा तुम्हारे को तकलीफ नहीं हो गई, कलजू तुम्हारे में प्रवेश किया, उस कलजू को जहर चलेगा। वो फिर कलजू को न संतोष चलता रहा, जब तक नल में रहा तब तो उस जहर से चलता ही रहा, उसको जहर तुम्हारा से नहीं होगा। फिर दिया एक कपड़ा, ये कपड़ा ले जाओ और इसको पास में रखो, जब तुम्हारा ठीक करना हो तो कपड़ा बरस पड़ेगा, जिस तुम्हारा वही स्वरूप हो जाएगा पहले वाला। तो वो चला गया। फिर वो
अयोध्या के ऋतुपर्ण नाम राजा थे, अयोध्या के। वहां पर गया, उसने कहा कि नाम मेरा नाम बाहुक, बाहुक नाम धर दिया, छोटे छोटे हाथ से बाहु नाम धरा। कोई वहां किस मरे का तो घोड़ों पर रखा, तो कहते घोड़ों की विद्या मैं जानता हूँ, घोड़ों को ऊपर को रखा गया अफसर। अब ऐसी बात वहां तो वही रह गया। दमयंती है जो अपनी एक मासी थी, उनके यहाँ पर रह गई जाकर के, तो रह गई क्या, वो बेचारी एक साड़ी से कोई पूरी नहीं और दुख पा रही थी। तो उसको देखा राजरानी ने देखा तो उसको बुला लिया फिर कि तुम कौन है, कैसी बात। वो अपना परिचय नहीं दिया, तो उनकी लड़की थी, उसके साथ कहा कि तुम सहेली हो, आपस में एक स्त्री हो, साथ साथ रहा करो। और अपनी कन्या को कह दिया कि इसको तुम पास में रखना, इसको दुख न हो, आराम से रखना सब तरह से, और कोई पुरुष का भी संग न हो, इसलिए रख दिया। अब वहां वो रहने लगी। तो पिता ने जब कहा पूछने के लिए, तो महाराज सब जगह ब्राह्मण निकले। तो एक ब्राह्मण बहुत भोजन करते थे वहां, तो वो ब्राह्मण भी आ गया उस दिन दमयंती के यहाँ। तो उसने वह भोजन किया, देखा तो रणवास में गए तो दमयंती को देख लिया तो उसने ब्राह्मण ने पहचान लिया कि महाराज की राजकुमारी है ये, पहचान लिया। देखा तो उसके यहाँ एक चिन्ह था लाल, उसने वो मैल के कारण से दिखता नहीं था, तो उस ब्राह्मण ने पहचान लिया। पहचान करके उसे बात करती थी एकांत में, उसने कहा मेरी बात करनी है। तो उसने मासी ने देख लिया, तो मासी ने कहा अकेली कैसे दूसरे पुरुष के साथ कैसे बात कर रही हो। तो उसने परिचय दिया। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हमारे राजा की राजकुमारी है, मैं उनको ढूंढने के लिए आया हूँ। मिली है, ऐसी बात सुनी तो उसको पता लगा ये तो मेरी भांजी है, खास मेरी बहन की बेटी है। तो क्या बेटा तुम सुनंदा ना हुआ, उसकी लड़की थी, उसके साथ रही। तो बेटी मैंने मेरे को पता नहीं तेरे को ऐसा रखा, फिर खूब आदर से रखा, और फिर बड़े लिबाज में साथ ही घोड़ा के साथ में लेकर के और राजा के भेजा उसको, दमयंती को। अब दमयंती तो मिल गई, अब पता नहीं लगा। दमयंती ने कहा हमारे प्राणनाथ कहाँ है, पता नहीं। तो लगा तो कहीं पता लगा ही नहीं। तो एक ब्राह्मण निकले वहां से, तो उसका पता कैसे लगाया जाए। तो ब्राह्मण ने एक बात करी, पिता ने कह दिया, दमयंती ने कहा, दमयंती कहने से ब्राह्मण ने कहा कैसे खोजोगे, तुम खोज नहीं सकते, उनका पता लगा नहीं सकते। तो पता कैसे लगाओ कि तुम जहाँ जाओ वहां जाकर कहो, तो वहां से कोई आदमी पहुंच न सके ऐसा समझ दो कि दमयंती विवाह कर रही है, अपना वर्ग ढूंढती है। तो अब इसी समझ जाओ, ऐसा कोई आ नहीं सके ऐसा समय बताओ। तो वो पहुंचा वहां अयोध्या में पैसा कर दमयंती स्वयं कर रही है, तो उसमें जाओ। तो उसमें जाने में कई दिन लगे, अरे कल सुबह ब्याह है सब, कल ही से। तो ऋतुपर्ण की बड़ी चिंता हुई, मैं जाऊं तो सही, पर कैसे पहुंचूं, चिंता हुई। तो उसने पूछा बाहुक ने क्या बात है, कैसी बात है, कि पहुंचा तो मैं दूंगा, आज ही पहुंचा तो मेरे को जल्दी पहुंचा हुआ, कैसी बात है। बड़े अच्छे से घोड़े लाए लोगों ने कहा कि ये घोड़ा मेरा नहीं, मैं तो मेरे तुम करके घोड़ा लूंगा, वो लूंगा, एक घोड़ा नहीं लूंगा मैं। अच्छा तुम ले आओ, थके मारने से घोड़े है, उनको दे करके गए। चलो आप तो बैठे, तुम्हारा घोड़ा इस बेग से चला, जोर से घोड़ा हुआ, रफ चला तो राजा ने कहा मेरे दुपट्टा गिर गया, कि तो स्वामी ले आ दूर चला गया। आगे जो है इतना जोर से रथ चलता जिसमें एक बहेड़े का वृक्ष था, उस बहेड़े के वृक्ष के ऋतुपर्ण राजा ने कहा इतने तो इसके पत्ते हैं, इतने फल है, इतने गिरे हुए इतने फल है इसके, गिर लिया मैंने। तो उसने रथ को बंद कर दिया, खड़ दिया कि मैं गिरूंगा, ये गिरूँ ठीक वैसे ही निकला। ऐसी विद्या है तो वो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा आप मेरे को विद्या बताओ।
तो उसकी विद्या देखी घोड़ों की, तो घोड़ों की विद्या तुम बता दे। तो अब आज चलो कि बहुत देरी हो जाएगी। अब कुछ देरी नहीं, आ गए पास नहीं, सुंदरी का गाँव आ गया। हम पहुंचे तो वो बहेड़े का एक रूप था, वृक्ष गिरे न गए। उस वक्त में कलयुग वहां से उससे निकला और बहेड़े के वृक्ष में प्रवेश कर गया। इस बात बहेड़े के वृक्ष छाया में कलयुग रहता है। तो बहेड़े छाया में कलयुग रहता है, ऐसे अहंकार की छाया में संपूर्ण आसु संपत्ति रहती है। अहम की छाया में, अहम अभिमान है, इसकी छाया में सब रहते हैं, जितने दोष जितने आसु संपत्ति सब रहती है। तो अभिमान मिट जाएगा तो ये मिट जाएगा। निर्मोह निरहंकार है, शांति बुद्धि की स्थिति। निर्मोह निरहंकार है, समझो का सुख क्षमी। तो निरहंकार होने से सत्य मिलता है। तो ये इसमें दोष मुख्य। नारायण नारायण नारायण, तो इस अहंकार को दोष करो कि शुद्ध हो जाएगा अहंकार। वो अभिमान छोड़ करके दूसरों का हित करो। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रा शुद्धि त्रयोदशी रक्षण संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीना सरधोरा पर हुआ। राम।